हेलो गाइस, आई एम नेक्रोमेंसर के एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। शुरू के पैनल में हमें सिटी में ट्रैफिक में फंसी कार का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें मेट्रो स्टेशन दिखाया जाता है जहां काफ़ी भीड़ होने के कारण लोगों में धक्का मुक्की हो रही है, लेकिन फिर भी ट्रेन में लोग घुसने की कोशिश करते दिखाए जाते हैं। और फिर हमें सीधा स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का जो कि हमारे इस सीरीज़ का मेन कैरेक्टर है, वो ट्रैफिक के कारण स्कूल में लेट पहुंचता है और लंबी सी सांस लेते हुए कहता है, इतनी भीड़ और ट्रैफिक में स्कूल आना लगभग हेल जैसा है। इतनी दूर से स्कूल आना बहुत बेकार है। लगता है मुझे या तो ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा या फिर मुझे ये कहीं पर यहीं शिफ्ट होना पड़ेगा। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर का नाम स्योंगवू बोलते हुए कहता है, सीनियर आप मेरे सीनियर होते हुए इतनी कमज़ोर बातें कैसे कर सकते हैं। गाइस, हमें इस पैनल में मेन कैरेक्टर का नाम स्योंगवू पता चलता है। स्योंगवू कहता है, मुझे लगता है ये एक बार तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए, तुम्हें पता चल जाएगा ये कितना आसान है। मुझे नहीं लगता तुम ये 2 दिन भी बर्दाश्त कर पाओगे। वो लड़का बोलता है, आप आर्मी में रिज़र्व सर्जेंट हैं, स्पेशल फोर्स यूनिट के, आप ये कैसे बोल सकते हैं। स्योंगवू उस लड़के का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये बड़ी बड़ी बात है तब फेंकना जब तुम आर्मी में चले जाओगे। मुझे नहीं लगता तुम वहाँ ज़्यादा टिकोगे। स्योंगू उस लड़के के साथ अंदर जाने लगता है और कहता है, तुम्हें मेरी बातों को सुनकर रोना तो नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो तुम रो सकते हो, मैं यहीं खड़ा हूँ। वो लड़का स्काई में देखते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर देखिए स्काई में कुछ अजीब सा चमक रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है आसमान की ओर जहाँ 99% लोडिंग लिखी होती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ इस दुनिया में डाउनलोड हो रहा है, लेकिन स्योंगू उसे देख नहीं पाता और कहता है, हाँ हो, मुझे लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही लोनली हो गए हो जो तुम दिन में ऐसी बातें कर रहे हो। हानो कहता है, मैं कसम खाता हूँ मैंने वहाँ कुछ देखा था। वहाँ लिखा था मॉन्स्टर डाउनलोडिंग जो कि 99% हो चुकी है। हाँ, लेकिन जब वो 100% हुई तो वो गायब हो गई। देखो वहाँ हमारी लाइब्रेरी बिल्डिंग के ऊपर, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता है। जिसे देखकर स्योंगू हानो को मारते हुए कहता है, कमीने आजकल कौन सी गेम खेल रहा है जो दिन में ऐसी हरकतें करने लगा है। हानो कहता है, पर मैं कसम खाता हूँ वहाँ पर कुछ ज़रूर था। फिर स्योनवू कहने लगता है तुम आजकल ज़्यादा ही ड्रिंक करने लगे हो, तुम्हें अब ज़्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। हानो कहता है, सीनियर आपको ऐसा लगता है? स्योनवू कहता है, अब मुझे जाना चाहिए वरना प्रोफेसर किम गुस्सा होंगे। हानहो फिर से स्योनवू को आर्मी में होने की बात बताने लगता है, जिसे सुनकर स्योनवू उसे गुस्से से देखने लगता है, जिसे देखकर हानहो वहाँ से चला जाता है चुपचाप। हमें स्योनवू को क्लासरूम नंबर 404 में जाते हुए दिखाया जाता है। फिर आगे हमें प्रोफेसर किम को पढ़ाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ लेकिन सोनवो को थकने की वजह से नींद आने लगती है। अगले पैनल में हमें विंडो दिखाई जाती है, जिसे देखकर सोनवो बोलता है, ये क्या है? ये तो विंडो है। फिर हमें दिखाया जाता है क्लासरूम की लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स डरने लगते हैं। सभी फ़ोन्स और प्रोजेक्टर ने भी काम करना बंद कर दिया होता है, लेकिन सभी बच्चों को अचानक से विंडो दिखने लगती है, जिसे देखकर एक स्टूडेंट बोलती है, ये अजीब सी विंडो क्या है? जिसे सुनकर बाकी स्टूडेंट बोलते हैं, मैं भी देख सकता हूँ। ये क्या है? ये कोई इल्यूजन या होलोग्राम तो नहीं है? जिसे सुनकर स्योनवू कहता है, ये कोई इल्यूजन नहीं है और ना ही ये कोई होलोग्राम है। और सभी विंडो पर एक ही मैसेज लिखा आ रहा है, जिसमें लिखा होता है तुम कौन सी क्लास को चूज़ करना चाहते हो। फिर हमें दिखाया जाता है 15 सेकंड्स बची होती हैं। फिर सभी को मैजिकल कार्ड दिखने लगते हैं, जिसमें क्लास के बारे में लिखा होता है। सभी स्टूडेंट्स डरने लगते हैं और कहते हैं, हमें इन्हें शायद छूना नहीं चाहिए, इसमें खतरा भी हो सकता है। सोनवू सोचता है, शायद अगर हमने इन्हें नहीं छुआ तो ज़्यादा खतरा हो सकता है, वरना ऐसी चीज़ें होती कहाँ हैं। अगर हो रहा है तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कार्ड में होगा जो हमारी मदद करेगा, शायद हमें इसे छूना चाहिए। फिर सोनवू के पास 10 सेकंड्स बचती हैं और सोनवू देखता है कि धीरे धीरे सेकंड्स कम होने लगती हैं। उन स्टूडेंट में से एक लड़का स्वॉर्डमैन चुनता है, जिसकी वजह से उसे स्वॉर्ड मिल जाती है, जिसे देखकर सोनू कहता है, इसे स्वॉर्ड मिली है, इसने ज़रूर स्वॉर्डमैन चुना होगा। अब जब
सियोनवू कहता है, अब जब मुझे पता है ये कार्ड कैसे काम करते हैं तो मुझे भी अब जल्दी कुछ चूज़ कर लेना चाहिए। सियोनवू कार्ड्स को देखकर कहता है, इन कार्ड्स में स्टार्स की डिफरेंस है और जहाँ तक मैं जानता हूँ जितने ज़्यादा स्टार्स उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड। शायद अब मुझे सबसे ज़्यादा स्टार्स वाला कार्ड चूज़ कर लेना चाहिए। सियोनवू उनमें से एक सबसे ज़्यादा स्टार्स वाला कार्ड चूज़ कर लेता है जिसमें लिखा होता है नेक्रोमेंसर। फिर हमें नेक्रोमेंसर के 5 स्टार्स दिखाई जाती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ बच्चे कुछ ना कुछ चूज़ कर लेते हैं लेकिन आधे कुछ भी चूज़ नहीं करते। सभी बच्चे अपनी क्लासरूम में वापस आ जाते हैं और जिस स्टूडेंट ने वॉरियर कार्ड चुना होता है उसे देखकर बाकी स्टूडेंट कहते हैं, ये स्वॉर्ड तुम्हारे पास कहाँ से है आई। फिर वो लड़का कहता है, मैंने स्वॉर्डमैन कार्ड चूज़ किया था, अचानक से ये मेरे हाथ में आ गई। सियोनवू सोचने लगता है, फिर मुझे कुछ क्यों नहीं दिख रहा, मैंने तो नेक्रोमेंसर कार्ड चुना है जिसका रेटिंग सबसे हाई है। अगले पैनल में एक मॉन्स्टर प्रोफेसर पर अटैक कर देता है और प्रोफेसर को मारने लगता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स भागने लगते हैं लेकिन सियोनवू नहीं भागता। उसे लगता है अगर मैं भागा तो ये मॉन्स्टर मुझे अपनी अटेंशन बनाकर मुझ पर भी हमला कर सकता है, इसलिए मुझे यहीं शांत खड़े हो रहना चाहिए। लेकिन वो मॉन्स्टर सियोनवू की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं, मिंसू तुम्हारे पास वोट है, तुम्हें कुछ करना चाहिए। जिसे सुनकर मिंसू कहता है, इस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, मिंसू वही है जिसने वॉरियर कार्ड चुना है। सियोनवू मिंसू से कहता है, मिंसू तुम्हें मैं शायद याद हूँ ना, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, तुम्हारे पास वोट है। मिंसू सोनू से कहता है, पर मैं खुद बहुत डरा हुआ हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। सोनू सोचने लगता है, इससे अच्छा होता अगर मैं पहले ही मौका देखकर यहाँ से भाग जाता। अगले अगले पैनल में मॉन्स्टर सोनू पर अटैक कर देता है लेकिन सोनू भागने की बजाय मॉन्स्टर को एक लात मारता है जिससे वो मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है और कहने लगता है, डरो मत, ये बहुत वीक है, हम इसे आसानी से हरा सकते हैं। सियोनवू एक चेयर को उठाकर उस मॉन्स्टर को मारता है लेकिन उस मॉन्स्टर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मॉन्स्टर चाकू लेकर सीधा सियोनवू की तरफ हमला करने आगे बढ़ने लगता है लेकिन सियोनवू चेयर को बार बार मॉन्स्टर को मारता है जिससे वह मॉन्स्टर मारा जाता है। सियोनवू को विंडो दिखती है जिसमें लिखा होता है, तुम्हें 10 गोल्ड दिए जा रहे हैं क्योंकि तुमने गोबलिन का हंट किया है। बाकी स्टूडेंट्स कंडीशन को देखकर काफ़ी डरे हुए होते हैं। सोनवू कहता है, मेरे पास अभी इस चीज़ने का टाइम नहीं है। फिर विंडो दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है, तुमने अपनी पावर को इनेबल कर दिया है, अब तुम डेट को अपना सर्वेंट बना सकते हो और उसे अपने टीम में ले सकते हो। फिर आगे हमें गोबलिन का लेवल 1 दिखाया जाता है जिसका वेपन डैगर होता है। अगले पैनल में हमें मॉन्स्टर की डेड बॉडी को उठते हुए दिखाया जाता है और वो सोनू के सामने घुटने टेक देता है, जिसे देखकर सोनू कहता है, ये तो स्केलेटन है, तो ये है नेक्रोमेंसर की पावर। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और लाइक कर दें। आपके लाइक करने से हमें मदद मिलती है, तो जरूर लाइक कर दें। थैंक यू।